हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल इज़ वेल। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने हिंदी व्याकरण के काल के विषय में इसमें पढ़ाई करी थी और इसमें मैंने आपको वर्तमान काल के विषय में बताया था। मैंने वर्तमान काल की परिभाषा और उसके भेद बताए थे। मैं भेद एक बार आपको और दोहरा देती हूँ। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भूतकाल के विषय में कुछ बताऊंगी। आज हमारा टॉपिक है भूतकाल। भूतकाल के बारे में सभी को वैसे तो जानकारी रहती है दोस्तों। भूतकाल की परिभाषा अगर हम देखें तो भूतकाल की परिभाषा के अनुसार जो कार्य समाप्त हो चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, या जो बीत चुका है। पूरी तरह से क्रिया के कार्य की समाप्ति का जिससे बोध होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल। ये है भूतकाल की परिभाषा। इसके बाद हम देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद जो है वो 6 होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत, चौथा होता है अपूर्ण भूत, होता है संदिग्ध भूतकाल, छठा होता है हेतु मध्य भूतकाल। दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं हमारे भूतकाल के भेद। इनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल की परिभाषा पे एक नज़र डालें तो सामान्य भूतकाल के अनुसार जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जिसमें कि क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, क्रिया के विशेष समय के तौर पे राम गया। तो दोस्तों, इसमें उदाहरण से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें समय का हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये है सामान्य भूतकाल। दूसरा प्रकार है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा के अनुसार क्रिया की समाप्ति या तो निकट होती है या तत्काल ही सूचित होती है, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे कि उसने पूजा की है। इसका एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। उसने पूजा की है, इसमें समझ में आ रहा है कि क्रिया अभी तत्काल में ही संपूर्ण हुई है। ये है आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं सोया था। उदाहरण से ही स्पष्ट है कि कार्य पूरा हो चुका है और कार्य पूरा हुए भी काफ़ी समय बीत चुका है, उसे हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल। चौथा हमारा भेद है अपूर्ण भूतकाल। इसका उदाहरण है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से भूतकाल के होने का तो ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ रही थी। सीता किताब पढ़ रही थी। इसमें उदाहरण से ही स्पष्ट हो रहा है कि किताब पढ़ रही थी। पढ़ने की क्रिया कितने समय तक चली इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये है अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा होती है भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होना, उसका बोध होना, उसे हम कहेंगे संदिग्ध भूतकाल। जैसे वह गया होगा, यानी क्रिया तो भूतकाल में हुई होगी लेकिन उसमें संदेह है कि क्रिया हुई होगी या नहीं हुई होगी।
ये है संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद आता है हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल का छठा और अंतिम प्रकार है। इसके अनुसार क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हम हेतु हेतु मद भूत कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ता है, मैं खाता। तो इसमें देख रहे हैं जैसे कि नाम से, उदाहरणों से ही स्पष्ट हो रहा है हेतु हेतु मद भूतकाल कि ये क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों, मेरा वीडियो आज मैं यहीं पे रोकती हूँ और इसके अगले वीडियो में मैं आपको भविष्यकाल के विषय में बताऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।